आज हम कृष्णमूर्ति के थॉट्स समझेंगे मैरिज को लेकर कि उन्होंने मैरिज पर शादी पर क्या कहा। कृष्णमूर्ति के विचार, कृष्णमूर्ति ने जो कहा, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पर हम ये चीज देख रहे हैं कि आज शादियों में जो डिवोर्स हो रहे हैं, जो लोग अपने रिलेशनशिप को निभा नहीं पा रहे हैं, शायद किसी को इस वीडियो से वो इंसाइट मिले। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप शादी क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू गेटिंग मैरिज। क्योंकि आप अकेले हैं इसलिए, क्योंकि आप कंफर्ट चाहते हैं, क्योंकि आपको कोई चाहिए इमोशनली समझने के लिए, इमोशनल नीड के लिए। किस लिए आप शादी करना चाहते हैं? ट्रेडिशनली ये एक्सेप्टेबल है, इसीलिए आप आउट ऑफ फियर कि पहले से सब कुछ ही चलता आ रहा है, दैट्स व्हाई यू वांट टू मैरी, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस। व्हाई? अगर आप इन सभी चीजों की वजह से शादी कर रहे हैं कि सोशल और ट्रेडिशनल प्रेशर, या आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, या फिर आपका कंफर्ट है, यू वांट टू बी कंफर्टेबल इन योर सेक्सुअल नीड, ऑल दीज थिंग्स, तो मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहां पर हम एक व्यक्ति को ऑन करने लगते हैं, उसके मालिक बनने की कोशिश करते हैं, जहां पर पॉजिटिवनेस, जहां पर अटैचमेंट आनी शुरू हो जाती है। और जहां अटैचमेंट आती है वहां हमें डर भी घेर लेता है, फियर भी घेर लेता है। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैरिज का मतलब कि सामने वाले पर्सन में आपको एक मिरर दिख रहा है, और उस मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, आप एक्चुअल प्रेम में है, आप एक्चुअल लव में है। नॉट कि आप उस व्यक्ति से की इमेज जो है आपके अंदर, कि वो पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही आप पैसे वाला है, या फिर जो भी ट्रेट्स होते हैं ये। आर यू लविंग ए ह्यूमन बीइंग और लविंग ए एन इमेज? आप किस चीज से प्यार कर रहे हैं? अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तो इमेजेस तो चेंज होती रहती हैं, यू आर गोना हर्ट। मैरिज में अगर शादी में प्यार नहीं है और सब कुछ है, पैसा है, ब्यूटी है, पावर है, फेम है, नेम, सब कुछ है, अगर लेकिन अगर प्यार नहीं है, देन फिर वो चीज हम देख रहे हैं जो आज के टाइम पे यू आर वॉचिंग, कि इलॉन मस्क को हम देख रहे हैं, उसके कितने रिश्ते टूटे। हम बिल गेट्स को हमने देखा, इवन इलॉन मस्क के एक बेटी, वो कहना चाहती है कि मैं, उसने एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट जारी किया कि वो इलॉन मस्क को अपना फादर नहीं मानती, वो उसको अपना पापा नहीं कहना चाहती। सो ऑल दीज थिंग्स, हम, हमारी जो शादी होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, इट मस्ट बी, इसका जो सबसे बड़ा फाउंडेशन होना चाहिए, दैट मस्ट बी लव, प्रेम होना चाहिए। कृष्णमूर्ति ने इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया कि जो पेरेंट्स, कुछ कंजर्वेटिव पेरेंट्स जो पेरेंट्स, 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 जो
और जो अपने बच्चों की फ्रीडम को छीनकर जो अपने बच्चों से नहीं पूछते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं, इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके कि हम अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, ऑल दीज थिंग्स। सो एक मैरिज में कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। एक मैरिज में अगर कुछ बिल्ड करना है, दैट मस्ट बी लव एंड फ्रीडम, प्रेम और फ्रीडम। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि आप जब खुद को ही नहीं समझे, अगर आपके अंदर सेल्फ नॉलेज नहीं है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द पर्सन जिसके साथ आप हो। यू नो, एक अपनी तरफ से मैं बात बोलूं कि अगर एक कमरे में अगर आप दो जानवरों को भी बंद कर दोगे ना, तो सेक्स उनके बीच में भी हो जाता है। सेक्स इज नॉट द साइन ऑफ लव। आप समझ रहे हैं कि अगर दो लोग रह रहे हैं और साथ साथ उनमें सेक्स हो रहा है, इट्स नॉट द साइन ऑफ लव। लव मीन्स जब आप एक व्यक्ति को पूरा नया देख रहे हैं। लव मीन्स जब आप एक व्यक्ति को पूरा फ्री देख रहे हैं, उसको दोबारा से वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे आप वन डे वन से महसूस कर रहे थे। लव मीन्स एक व्यक्ति की चीजों को समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको किसी पुराने ढांचे या अपने अनुसार या उसको किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ना देखना। और कृष्णमूर्ति बता रहे हैं जब ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है ना, तो फिर इससे अटैचमेंट होती है। जो जितना ज्यादा बोलता है ना कि मैं इतना प्यार करता हूँ, वो उतना ही अटैच है, क्योंकि वो खोने से डरता है। इफ यू आर लविंग समवन, यू डोंट हैव टू से अगेन एंड अगेन। इट्स अल्टीमेटली द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड whenever you are in a love. So it's not merely hormonal, it's something which is beyond all your talks, all your psychology, all your understanding. आप समझ रहे हैं इस चीज को? दिस इज व्हाट जय कृष्णमूर्ति इज टेलिंग अबाउट मैरिज। इट मीन्स अगर हम समरी देखें तो वी मस्ट कल्टिवेट लव। और लव कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं? जब हम खुद को पहले जाने, खुद को अंडरस्टैंड करें। सेल्फ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। और जब हमारे अंदर सेल्फ नॉलेज के थ्रू जब हम गुजरते हैं, तो फिर हम सामने वाले को समझते हैं एज अ मिरर, उसमें अपने आप को देखते हैं। तब शायद दो शरीरों के बीच में डिवीजन खत्म होकर एक हो जाते हैं। और जहाँ एक हो जाता है, तो मैरिज फिर एक दो लोगों की चीज नहीं होती, देन इट बिकम्स वन, एक रहती है। तो यहाँ पर किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि लाखों करोड़ों रुपए लोग शादी में खर्च कर रहे हैं, अपनी वाहवाही कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, दिखा रहे हैं हमने क्या क्या दिया, दिखा रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो रिश्ते खोखले हैं, क्योंकि उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वही नहीं है, और वो है प्यार, प्रेम, लव। और शायद जिस सदी में हम रह रहे हैं, यहाँ ये शाप है। यहाँ पर हम ऐसे प्राणी हैं जो आज स्टेटस की वजह से शादी कर रहे हैं, जो आज इमेजेस लोगों की देख कर उसकी बेसिस पर शादी कर रहे हैं। काश हमने खुद को जाना होता, प्रेम को समझा होता। बेसिकली जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को
कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मेडिटेशन होती है, ध्यान होता है कि आप ध्यान में कैसे डील करते हैं। मेडिटेशन, मैं कौन हूँ, है ना, सेल्फ नॉलेज, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है। ऐसी कुल 24 वीडियोस पे मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। मैं ये नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इस नंबर से आप मेरा स्पिरिचुअलिटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। ठीक है, आपको खुद को जानने के लिए, अगर आपको एक्चुअल में खुद जानना है और बहुत सीरियस है यदि आप खुद को जानने में, प्लीज मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें टाइम पास के लिए। यदि आप एक्चुअली सीरियस हैं तभी मैसेज करें इस कोर्स के लिए, और जाएं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।